अभिषेक के विनियोग हाथ से जल के जमीन पे छोड़ दीजिए। पुष्प द्वारा तुलसी जी का अभिषेक। ओम तुलसी जी महादेव भगवान बजाए त्रोलो में किसी बात विष्णु वल्लभा पुण्यारामे पादो मध्यम नाभि सौभाग्यदायिनी कटे कुंडली पादो गुरुनाथ वंदिता जननी जानकी पादे जन्मे सकल वंदिता नारायण प्रिया पादो सर्वं सर्वके संकटे विस्मे दुर्ने भयवादे महावे नित्य वेद ज्योपादो तुलसी सोतरा इदं परमंगलं यस्याम जातम् मत्यानां दाताया विकारां भयाय मोक्षाय मोक्षाणां ध्यानं ध्यानयोगे वसाय सुकामानां विद्याय वेदवाद्यं द्रविडाय रुद्राणां मातनां भावशान्ते अन्नाय दानं च सर्गाय सर्वक्षितां प्रसन्नवत्कामानां मंत्रकांक्षणां राज्याय राजानां कामनानां च शान्ते सबभक्तं वत्तं भक्तानां विष्णु सर्वात्मनि जब द्रोग सिद्धांत वैसे विशेषतः उद्धृत्य निकलम अवस्था तदांजलि तुलसी का कनेते नादी नवाज दिलं सर्वांतंदो नरकस्त्राल वदित्या जबड़ सोतो से गौतम गुरुजगत मानवा मंडला तारकं दत्ता तुलसी Oh
जल 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 घुमा दी आरती में, जल घुमाते हुए आप लोग आरती देंगे। भगवान को आरती दिखा दीजिए। Yeah.
कैसे कट रहे पूरा घमघमा भी की आवाज कम हो गई ज्यादा हो गई। जगह खाली करो भाई। ठीक ठीक 2:30 बजे आप आप सभी भगवान की अनंत बाल चेंजियों का श्रवण करते हुए उस सागर मंथन से भी सागर मंथन की अधिक शोभा थी। वहां तो एक और राक्षस और एक और देवता थे, लेकिन यहाँ दोनों और त्रिगुणातीत भगवान के भक्त। उस सागर मंथन में पहले ही विष निकला, लेकिन यहाँ पहले ही भगवान नंद नंदन अमृताकार प्रकट हुए। उस सागर मंथन में एक गाय निकली काम की, और इस सागर मंथन में जिधर देखो उधर गाय ही गाय। उस सागर मंथन से भी कई गुना अधिक शोभा। भक्त वत्सल भगवान की सुंदर आनंद उत्सव मना रहे थे गोकुलवासी। इसी बीच नंद बाबा ने ये देखा कि देखो भाई, आज मेरे घर अनुपम सुख का अवसर आया है, मैंने सबको निमंत्रण भेजा है, मेरे इस सुख में मैंने सबको बुलाया, कोई आने से रह तो नहीं गए। ये शिक्षा दे रहे हैं नंद बाबा, जब अपने जीवन में सुख बढ़े तो अगल बगल थोड़ा देखना चाहिए, हमारे आसपास कोई दुखी तो नहीं। सुख बांटने से बढ़ता है। तो नंद बाबा ने देखा सब लोग आ गए थे, रोहिणी दीदी बस नहीं आई थी, बलराम जी की माता। उनको संकोच हो रहा था, मेरे पति जेल में हैं और मैं जाकर के आनंद मनाऊंगी तो लोग हंसेंगे। तो नंद बाबा चले गए और नंद गोपा भी नंदिता बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों में कहा, दीदी तुम बस नहीं आई हो तो सब सुना लग रहा है। यशोदा जी तो अभी काम करने योग्य है नहीं, मैं बाहर आने जाने वालों को देख रहा हूँ, भीतर वालों को तुम संभालना। चलो, तो सम्मान पूर्वक उनके शब्द को सुन करके रोहिणी दीदी भी आ गई। इस तरह वह ब्रजमंडल तदयारभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भुनृप। ये 18वां श्लोक है। वह ब्रजमंडल रमा जी की क्रीड़ा स्थली बन गया, परीक्षित आनंद का धाम बन गया। यहाँ पे रमा शब्द कह करके राधा जी के जन्म का संकेत सुखदेव जी ने किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा ये 2 अक्षर स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आए। राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने, क्योंकि सुखदेव जी गुरु रूप में स्वीकार करते हैं श्री जी को, इसलिए उनका नाम स्पष्ट नहीं लिया। बहुत जरूरी हुआ है तो संकेत में लिया है। दूसरा कारण, राधा नाम में इतना रस है कि सुखदेव जी एक बार राधा ऐसा कह देते तो राधा या स्मरण मात्रेण मूर्छा 60 मासिको भवे, 6 महीने की मूर्छा लग जाती है सुखदेव जी को। और जिसको कथा सुनाने आए थे उनको 7 दिन जीना था और 6 महीने मूर्छित स्वयं सुखदेव जी हो जाते, तो कहाँ भागवत की कथा प्रकट होती। इसलिए बहुत संभाल के अपने मन को नियंत्रित करके रखा, राधा नाम नहीं लिया। किंतु बिना राधा जी के श्री कृष्ण जी का चरित्र अधूरा है। एक संत तो कहते हैं, राधे के रकार जो न हो तो श्याम माही, मेरे जान राधे श्याम आधे श्याम होते। बिना राधा जी के कृष्ण जी का चरित्र ही अधूरा है। भक्तजन कहते हैं
राधा के बिना श्याम आधा कहले राधे श्याम जन्म जन्म के भाग जगा दे राधा का श्याम राधे कोई न कहता कह दे राधे तो तत्काल नाम संकीर्तन में लग जाए, बड़े बड़े असंभव संभव हो जाएंगे। आज 6वां दिन था, अष्टमी को जन्मे हैं भगवान, अर्थात चतुर्दशी के दिन, 6वें दिन, 8, 6, 14। चतुर्दशी के दिन पूतना का दौरा था। ये चतुर्दशी को आई पूतना। राम जी को भी 14 वर्ष का ही वनवास था और पूतना भी चतुर्दशी को आई, न 13 न 15। ये चतुर्दशी का क्या तात्पर्य है? तो रावण को माना गया है काम का प्रतीक, और ये वासनाएं, काम की इच्छा हमारे शरीर में 14 ही स्थानों पे रहती है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, नासिका, ये पंच ज्ञानेंद्रियां। पंच कर्मेंद्रियां है हाथ, पैर, मलमूत्र के दोनों द्वार और मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां। तो हो गए 10। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 ही स्थानों पे ये काम छिप करके रहता है। हमको लगता है कि नहीं है, तो हमारे भीतर में वासना, इच्छा, काम, पर हो सकता है वो बुद्धि में बैठा हो सकता है वो कर्मेंद्रिय में हो, ज्ञानेंद्रिय में, कहीं से भी प्रकट हो जाता है। और आज तक हम लोग जो ये जगत में भटक रहे हैं ना भाई, है तो परमात्मा के प्यारे पुत्र, लेकिन हमको जिसने बांध रखा है बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु के चक्र में पड़ना, इसमें प्रधान कारण क्या है जानते हैं? ये हमारी इच्छाएं, ये हमारी कामनाएं, वो पूरी ही नहीं हो रही है। रक्तबीज जैसी मरते मरते भी व्यक्ति इच्छा लेकर के मरता है, तो इच्छा के कारण ही उसका दूसरा जन्म हो जाता है, और निष्काम हुए कि फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। इस जन्म में तो इतना दुख पा रहे हैं, ना जाने फिर कौन सा जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, कैसे लोग मिलेंगे।
कैसी शरीर की उस समय संरचना होगी, कौन जानता है। इसलिए इस जगत भर का सबसे बड़ा यदि कोई दुख है तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। लोग मरने से बचने का उपाय पूछते हैं, मरे मत, इससे कोई उपाय मिल जाए, तो उसका एक ही उपाय है, मृत्यु से बचने का एक उपाय है। आप लोग जानना चाहेंगे? जन्म ही मत, एक उपाय, जब जन्मेंगे ही नहीं तो मरेंगे क्या? और यही साधु संत जान लेते हैं इस बात को कि अब जन्म ही नहीं लेना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। पिछले जन्म का कुछ इस जन्म में याद नहीं, इस जन्म का भी आने वाले जन्म में याद नहीं रह जाएगा। आपको दोहराते बने तो आप भी कहिए क्या? जानकी जीवन जग जीवन जगत जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन जगदीश रघुनाथ राजीव कितने प्रेम पूर्ण संबोधन। जानकी जीवन जग जीवन जगत जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम। प्रणत बाल कृपाल अतुलित दानी आरती हरण शरणद पतित पावन नाम। कितना दिव्य स्वभाव है भगवान। मारने जाने वाले को माता की गति दे रहे हैं। अरे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण हे मति मंद जय राम तजे भजन जात प्रभुपाल। भक्तों ने गाया राम नाम आधार तुम्हें, राम नाम जल में भी राह बनाते हैं, जिन पर कृपा करे
स्वभाव भगवान का बड़ा प्यारा। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तजी भाव नाना। अब व्यक्ति विचार ले, इतने सरल परमात्मा है, जान कहूँ स्वामी बेसारी फिर प्रकार न हो बिसारी। एक पूतना वध का प्रसंग सुनाया। इसके अनंतर भगवान ने एक सुंदर लीला की। उस लीला का नाम है करवट बदलने की लीला, अंग परिवर्तन महोत्सव। गोपियों ने प्रातः काल नंदन के में दर्शन करने आई थी। भगवान नटवर नागर लीला कर रहे थे, सोए हुए की लीला भगवान ने की। यशोदा जी ने कहा हल्ला मत करो भी लल्ला सोया है। तो गोपियां कहने लगी हम बाहर से बस देख लेंगे नंदरानी, देखने तो इनको देखे बिना काम नहीं होता। तो गोपियां एक एक अंग निहार रही थी भगवान का। अबे तो लीला कर रहे थे। धीरे से जैसे ही इन्होंने करवट बदली, एक गोपी देख लियो, देख लल्ला करवट बदल लिया। तो दौड़ी दौड़ी यशोदा जी को बताई, यशोदा जी नंद बाबा को बताई और दोनों को मिलकर सांडिल जी के पास बोले बाबा क्या फल होगा, आज लल्ला ने करवट बदली। वो झूठ मूठ का पंचांग रख करके बोले अपने ही नक्षत्र पे करवट बदला है बाबा आपका लल्ला, बड़ा उत्तम फल होगा। क्या फल होगा? बोले बहुत बड़ा राजा बनेगा। क्या करें हम? अरे करना क्या है, उत्सव मनाओ। उत्सव कैसा उत्सव? उत्सव होता है नाचो गाओ, पर एक बात है सूखा सूखा उत्सव मजा नहीं आता। बढ़िया लोहे से लोहा बजे, बूंदी से बालूशाही, गुलाब जामुन, ऐसा सब खाने को मिले तो उत्सव का फिर आनंद दुगना हो जाता है। इतना कहना था नंद बाबा का। नंद बाबा तो बड़े उदार। प्रादादन्नम महागुणम लिखा है। पद्मगंधा गौ माता के लौटाए हुए दूध में सुंदर खीर बनवाई नंद बाबा ने। बढ़िया लाल हो गया जब दूध, उस दूध में साली धान के पतले चावल, खीर जिस अनुपात में बनाया जाता है दूध और चावल का, उस दिन दीदी खिलाई थी खीर, बहुत अच्छी खीर। तो वैसा खीर नंद बाबा ने बनवाया। उसमें शक्कर नहीं डाला, मधुरस डाला और जावित्री, केसर, ऐसे रखते ही मलाई पड़ जाए खीर, और गुलाब जल अलग से और छोड़े।
और उसको पेट भर परोसा ब्राह्मणों को, छक में सब ब्राह्मण खाए। यशोदा जी ने कहा मेरे लल्ला को आशीर्वाद दो। महाराज विष्णु देवता सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, मैया तुम्हारा यह लाल बार बार करवट बदले, बार बार करवट बदले, ताकि ऐसी खीर खाने को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण गए हैं। यशोदा जी ने सब गोकुलवासियों को बुलाया अपने घर भोजन में। तो सोची कि लल्ला बाहर यदि सो जाता तो मैं भीड़ यहाँ बढ़ेगा, कमरे का स्थान भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही सो जाता बोली कि वो सो गए कन्हैया। बड़ी आनंदित हो गई यशोदा जी, पालने पे रख दी और उस पालने को उठा करके बाहर गाड़ी के नीचे रख दिया। एक छकड़ा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर दूध दही के मटके थे, नीचे भीतर भगवान को रख दिया और स्वयं सब उत्सव मनाने लगे। इसी बीच भगवान के नेत्र खुले, नींद से जगे तो पैर उछाल उछाल के कन्हैया रोने लग गए। अपने को देखा छकड़े के नीचे सब लोग उत्सव मना रहे हैं घर के अंदर। भगवान ने कहा बाबा मेरे नाम का उत्सव और मैं हो गया घर से बाहर, अब ये सब हलवा पूरी खा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। ऐसा उत्सव नहीं मनाना चाहिए जिसमें भगवान को भूल जाए। कई बार गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव होता है और गणेश जी को बैठा के गाना लगाते हैं, कांटा लगा, नाम गणेश जी के उत्सव था और हो रही अपनी इच्छा पूरी। ये सब अच्छी बात नहीं। धार्मिक स्थलों पे अच्छे अच्छे भजन भी बजने चाहिए। वहां फूहड़ नशा पी करके गाने वाले फिल्मी गीत न गाए जो भगवान से ध्यान हटावे। तो भगवान ने कहा ये कैसा उत्सव, मेरे नाम का उत्सव, मैं हो गया घर से बाहर और ये सब घर के भीतर। मेरे ऊपर गाड़ी, गाड़ी के ऊपर दूध दही के मटके। इसी बीच में कंस का भेजा हुआ सकटासुर आया। एक उत्कर्ष नाम का दैत्य था पूर्व जन्म का, हिरण्याक्ष का पुत्र। वो नंदन भगवान ने देखा, बोले देखो मामा मेरे खिलौना भेज रहे हैं। मामा के हाथ से खिलौना आने का परंपरा है, ये अद्भुत खिलौना भेजे, मेरी को मारने आया। वो सकटासुर सकट के ऊपर चढ़ गया, दबा करके मार डालूंगा ऐसे उसने इच्छा कर। तो जैसे गाड़ी को उसने दबाना आरंभ किया, भगवान ने हल्का सा आघात किया, पैर उछाल करके रो रहे। जैसे ही भगवान के अंगुष्ठ का प्रहार हुआ है तो छकड़ा उलट गया, दूध दही के मटके फूट गए। अब वो अशुद्ध आकाश में चला, वहीं उसके प्राण। लेकिन गाड़ी भी पलट गई, दूध दही के मटके भी फूट। तो सब दौड़े दौड़े बाहर आए, देखते क्या है, छकड़ा टूटा हुआ है, दूध दही के मटके फूट गए। यशोदा जी जल्दी से उठा करके हृदय से लगा ली। बच्चों ने कहा हमने देखा है मैया, कन्हैया ही छकड़ा पलटा, किसी को विश्वास नहीं। प्रश्न उठा असुर को तुम्हारे भगवान पर ब्रजवासियों की गाड़ी क्यों तोड़ दी, मटके क्यों तोड़ दिए? बोले भगवान संकेत कर रहे हैं, जिसकी गृहस्थी रूपी गाड़ी के ऊपर में सामान रहेगा और नीचे में भगवान, तो उसकी गृहस्थी की गाड़ी तोड़ देते हैं भगवान। और जो अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी के ऊपर भगवान को रखेगा, नीचे में पीछे सब सारे काम रखेंगे, तो उसकी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलवाते हैं भगवान। अर्जुन के जैसे अर्जुन ने रथ के ऊपर भगवान को बिठाया, तो महाभारत के महासमर में जहां अर्जुन का रथ गया वहां उसको विजय मिली। अनेक बड़े बड़े संकट आए, लेकिन सब जगह अर्जुन विजयी। अपने गृहस्थी रूपी गाड़ी में प्रधान भगवान को बनाए। गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए, एक पत्नी है एक पति है, दोनों जग के समान बराबर चल रहे हैं, दोनों अंग हैं। पर उस गृहस्थी की गाड़ी में जैसे ही विवाह हो, विवाह के पहले भजन की कोई बात नहीं, पर विवाह हमारे यहाँ इसीलिए है कि विवाह करे और लग जाए भजन, इसीलिए विवाह किया जाता है। क्योंकि अकेला पुरुष बराबर भक्ति नहीं कर सकता, अकेली स्त्री बराबर भक्ति नहीं कर सकती। स्त्री श्रद्धा है, पुरुष विश्वास है, दोनों मिल करके जब प्रेम से भजन करते हैं तो भक्ति बहुत सुंदर होती है। और वास्तव में विवाह के बाद एक बढ़िया से पूजा पाठ होता है। बार जिसके जिह्वा से ये कृष्ण इति अक्षरत भजम सकृत उच्चरिता बद्धा कर परिकरस्ते न मोक्षाय, उसने मानो कमर कस के मोक्ष के लिए
इनके और भी अनेक नाम होंगे मैया, जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होंगे। आइए श्रवण करते हैं कैसे कैसे नाम। आप लोग उठ करके नृत्य करते हुए नाम श्रवण करिए। भक्तवत्सल भगवान कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। Thank you.
तो हंसने लगी। बाहर कोट दिखा करके मैया ने कहा, अरे कन्हैया, एक तो तू ऐसे ही काला कल उठा था और ऊपर से तूने कीचड़ और सान रखा। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि तू किसी जन्म का सुअर है। तो भगवान हंसने लगे तो और भगवान हंसते हुए सिर हिला के कहते, मैया भले तू क्रोध में कह रही कि मैं सुअर हूं, पर मैं तो सच में सुअर था। एक जन्म मेरा बारास आ रहा था। ब्रज के संत कहते हैं भगवान ने 10 वर्ष गोकुल में रहते मैया को अपने 24 अवतार का दर्शन कराया। एक बार राम बन करके दिखाए, कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्म अवतार, सब दिखाए। एक बार तो राम अवतार दिखाए। यशोदा जी का ससुर मायके है मेहर, यशोदा जी का एक नाम है मेहरानी। तो एक बार ये अपने मायके गई, कन्हैया को कहने लगी, कन्हैया सो जा। तो कन्हैया ने कहा, ध्यान से सुनिए बातचीत में, सुंदर लीला है। भगवान ने कहा, मैया मुझको नींद नहीं आ रही। तो यशोदा जी ने कहा, अच्छा चल बता कैसे सोएगा। तो भगवान ने कहा, यदि तू मुझको किस्सा सुनाएगी तो सो जाऊंगा। तो मैया ने कहा, ठीक है मैं किस्सा सुनाऊंगी। कन्हैया तू भूखारी भैया। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है। मैया ले गई पर्यंक पे। माँ ने सोचा कि भूखारू भरते भरते सो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा, सो गया, उड़ जाऊंगा। तो संक्षिप्त रामायण सुनाने लगी यशोदा जी। कन्हैया त्रेता में ना दशरथ नंदन बन करके भगवान श्री राम आए थे। तो भगवान ने कहा, मैं तो आया। अब वो राम जी ने भेजा, माता पिता की आज्ञा लेकर के वनवास की ओर चले गए। तो भगवान ने कहा, मैं तो गया था। उनका जनक नंदनी सीता जी से विवाह हुआ था। फिर भगवान ने कहा, मेरे को हुआ था। जब वे अयोध्या में वन में विचरण कर रहे थे ना कान्हा, उसी समय पंचवटी निवास के समय राक्षसों का राजा रावण सीता जी को हरने के लिए पुष्पक मान के बैठ करके आया। जैसे ऐसी मैया ने कही, भगवान को अपने राम अवतार की स्मृति हो गई। मैया तो किससे सुना रही थी कि रावण आया हरने। इतने में भगवान छोटे से कन्हैया पलंग से कूद के उछल गए और जोर से चिल्ला करके भगवान ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण, मेरा धनुष ले आओ, मेरे बाण ले आओ। कहाँ है वह दुष्ट रावण। ऐसे समझा है। एक बार सीता जी को हर के ले गया, बार बार लेकर के जाए, लक्ष्मण लक्ष्मण सौमित्र वधनु 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 इति विग्रह गिरफ्तार हुआ। आश्चर्य में पड़ करके मैया अक्षका करके उठी। कन्हैया तेरे को क्या हो गया। भगवान के श्रीअंग से पसीना निकल रहा था। मैया की ओर ऐसे देखने लगी, क्या हो गया कन्हैया। तो इतनी जोर से चिल्लाया, कुछ नहीं मैया, मेरे को अपने राम अवतार की सुध हो आई। राम अवतार की सुध के करते, हाँ वो जो तू किस्सा सुना रही थी ना राम जी की, वो त्रेता को राम मैं ही तो हूँ। यशोदा जी ने कहा, वाह रे लबार, मैं तेरे को मिली, डरा करके बैठा दिया। त्रेता को राम जी है, मेरे से झूठ कहता है। रामचंद्र जी तो परमात्मा थे, तो कहेगा त्रेता का राम। तो भगवान ने फिर कहा, नहीं मैया, मैं ही त्रेता में राम बन करके आया। मैं राम बना था। वो जो दाऊ जी है ना, उस समय लखन लाल जी थे। मैया नहीं मानी, बोले काला कर उठा है ये। बोले दाऊ जी कहीं लीला देखने गए होंगे, तो लीला में उनको राम बना दिए होंगे, उनको लक्ष्मण। ये सचमुच का अपने को राम लक्ष्मण मानता। भगवान ने कहा, नहीं मैया तू मेरी बात मान, विश्वास कर, मैं ही राम था। बार बार कहते पर मैया स्वीकार नहीं करती। भगवान बताना चाहते हैं, भगवान ऊपर भक्त कहता नहीं, दूसरे के लिए रहो भगवान, मेरे लिए तो मेरे लाल है। जिसने सखा माना उसके सखा, जिसने पुत्र माना उसके पुत्र। जिस भाव से उपासना करेंगे, यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव जाना। यही बात वेदों ने भी कहा, जे ब्रह्म यजम अद्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि। तत्रायतन प्रभु सद्गुणाकर देव यह वर मांगै, मन वचन कर्म विकार तजि हम तव चरण अनुराग। तो
परशुराम अवतार की सुंदर लीला दिखा। अब धीरे भगवान थोड़े और बड़े हो गए, चलने लगे परीक्षित। जैसे राम बलराम चलना प्रारंभ किए, अब तो ब्रज में आफत आ गई। यशोदा रोहिणी का घर का काम करना दूभर हो गया। यदि घर में काम लगाती इधर घटना कोई दुर्घटना हो जाती, इनकी ओर से नजर हटी की दुर्घटना घटी। तो रोहिणी यशोदा जी दिन भर इन्हीं के पीछे पूरा समय पूरा हो जाता है। ये कभी कभी अपरिचित के पीछे चलने लग जाते हैं, कभी सांप को देख करके दौड़ पड़ते, कभी तालाब में झुक जाते, कभी अग्नि को पकड़ने दौड़ते। गोपियां समझाती, बचा करके लाती, अरे कन्हैया वो अग्नि है जल जाएगा, वो सांप है काट लेगा, वो बैल है मार देगा। तो भगवान सहम जाते, डर जाते। विश्व के परमात्मा को गोपियां जगत का ज्ञान करानी, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे और भगवान सबसे सीख रहे हैं। गोपी इनके मुख में अंगुली डाल देती है, देखे तो कन्हैया तेरे दांत पहने हैं कि भरपूरे, तो भगवान झट से काट देते हैं। वो गोपी निहाल हो जाते हैं, बताते हैं भगवान भरपूरे नहीं, मेरे दांत बड़े पहने हैं। गोपी ने कहा मैया इसके दांत ऊपर से आ रहे, मामा के लिए बड़ा कष्टकारी होगा। ऊपर की ओर से निकल रहे कन्हैया के हाथ। धीरे धीरे गोपियां कन्हैया को अपने घर लेकर के चली जाती हैं। गोपियों के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं भगवान। छोटी धोती पहने हैं प्रभु जी। गोपी कहते कन्हैया क्या खाता है? माखन खाता हूँ। बल है तेरे में? बहुत बल है। तो गोपी 50 ग्राम का बाट रख देती, उठा के देख तो 50 ग्राम का बाट उठा देते हैं। तो 100 ग्राम का रखती वो भी उठा देते हैं, आधा किलो का रखती वो भी उठा देते हैं, 5 किलो का रखती भगवान उठा नहीं पाते। भगवान की धोती खुल जाती तो गोपी हंसती, अरे कन्हैया तेरे में तो कुछ भी बल नहीं है, देख के कहा बाट उठा पाया। तो जैसे कोई पहलवान ताल ठोके, भगवान ऐसे ताल ठोकते, बहुत बल है अब भी उठाऊंगा, अब खींच जाते हैं। तो पीछे से गोपी धीरे से हाथ लगा देती, मेरा कन्हैया उठा लिया, कन्हैया उठा लिया। प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, सुंदर सुंदर लीला करने लगे। अनेक सखा मंडली इनकी निर्मित हो गई। श्री दामा, तनसुखा, मनसुखा, एक तोप नाम के सखा से भगवान ने बांसुरी बजानी सीखी। इसको कृष्ण आदि सबके साथ सुंदर भगवान भोजन लीला करते हैं गोकुल में। यशोदा मैया सबको परोसती। एक इनका मनसुखा नाम का बुधमंगल, मधुमंगल भी जिनको कहते थे, ऐसा सखा था। ये भगवान के मन को आनंद देने वाला था। ऐसे बहुत सारे सखाओं के साथ भगवान सुंदर सुंदर क्रीड़ा करते हैं। कल विस्तार से हम लोग बाल लीला श्रवण करेंगे। आज माखन चोरी की लीला, इनकी समस्त लीलाओं में जो विशेष रस्मी लीला है उस रस का आस्वादन करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने सखाओं के साथ सुंदर लीला की। ब्रज में रहते हुए नंद बाबा के साथ भोजन लीला करते हैं। कृष्ण बलराम बाहर खेलते, यशोदा जी रोहिणी जी को कहती है जाओ दादी बुला लो, दोनों लल्ला को भोजन कराएंगे। तो रोहिणी जी आती, बुलाते बुलाते थक जाती, नहीं आती। फिर यशोदा जी आती, कन्हैया चल, तो दाऊ कहते मैया कन्हैया को ले जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। दाऊ तुम भी चलो, मैं नहीं जाऊंगा। कन्हैया कहते मैया दाऊ को ले जा, मैं नहीं जाऊंगा। यशोदा जी सीढ़ी में बैठ जाती, ठीक कन्हैया तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाता, रहने दे आप तेरे बाबा को भूखे। तू तो जानता ना तेरे बाबा तेरे बिना खाते नहीं। तो जहाँ सुने बाबा भूखे, दौड़ के दोनों भाई आ गए। नंद बाबा अपने साथ बैठा करके भोजन कराते हैं दोनों पुत्रों। एक बार यशोदा जी दोबारा परोस रही थी तो नंद बाबा ने कहा बस बस पहले जैसा आहार नहीं था, चौथा पन चल रहा है, पेट भर गया। तो कन्हैया ऐसे सुन गए, पेट भर गया बोल रहे बाबा। मैया चली गई, पड़ोसी नहीं। तो इन्होंने सोचा कि मैया मैं देखता हूँ बाबा का पेट भरा है कि नहीं। वो अचला जो पहने हुए थे हटाया, गहरी नाभि बाबा, तो नाभि में उंगली डाल दी, उंगली सब भीतर चली गई नाभि। बोले मैया बाबा झूठ बोल रहे हैं, पेट भर गया, पेट भर नहीं पूरा खाली, रुक जाओ तुम क्लेश मत करो, मैं भर देता हूँ पेट। और कढ़ी का कटोरी था, कढ़ी का साग उठाया, पूरा नाभि में डाल दिया। वो नंद बाबा चिल्लाने लगे, अरे यशोदा देख तो कन्हैया कैसे कर रहा है। तो यशोदा जी दौड़ गई, मैं तो पहले ही कहती हूँ तूफानियों में आने के पहले तुम भोजन कर लो, पर तुम हो नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं क्या बताऊँ नंदरानी, जब से दोनों लाला मेरे घर आए हैं इनको पवाए बिना पानी की इच्छा ही नहीं।
माखन चोरी की लीला आरंभ की और इसके बाद तो मंडली बन गई। पूरे ब्रज मंडल में शोर मच गया, जिसके घर का ताला टूटा, इसकी दीवार खुली रह गई, इसके घर का साकर टूटा, इसकी मटकी फोड़ दी गई, यहाँ से माखन चोरी हुआ। मच गया शोर सारी नगरी सारी आया गंगा माता समाज तेरी आप लोग भी दर्शन करिएगा। माखन चोरी लीला भगवान भक्त वत्सल भगवान की जय। गोकुल की गलियों में मची गया शोर, बोलिए कृष्ण नारायण की। गोकुल की गलियों में मची गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नची खट नच खट बता रही हैं बतावे गाँव में मथुरा बतावे गाँव में मथुरा राधा रानी के शर्मा का बता दीजिए। शर्मा के बतावे श्री कृष्ण मेरो भरतार शर्मा के बतावे श्री कृष्ण मेरो भरतार शर्मा के बतावे श्री कृष्ण
यशोदा जी के अंक में विराजमान, रोहिणी जी के अंक में विराजमान बालकों का नामकरण किया। पहले बलराम जी का नामकरण हुआ और कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुखदो गुणे, ये अपने दिव्य गुणों से सबके मन में रमने वाला होगा, इसलिए राम कहा जाएगा। बल शरीर भगवान का और भाव राधा जी। गाड़ी संत कहते हैं क्या सोच रचाया चरित चपल चित चोर मुरली बाले, तजी श्याम वरण मन हरण तनोर मुरली बाले, तजी श्याम वरण मन हरण। इसमें पूरा नाम होगा श्री कृष्ण चंद्र। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण नाम कहती जय रे मन, कृष्ण नाम कहती बड़ा पवित्र नाम है कि कृष्ण नाम। एक बार जिसके जिह्वा से कृष्ण इति अक्षरत वयम सकृत अपि उच्चरिता बद्ध Thank you.
Nandlala
तुम्हें
देवाजन्तनिरन्तरमाणम् अवतन्वरखम्बसम्मा यानि काञ्चभावानि हनुमान्तर्गतानि च तान् सर्वान् निःशब्दो विदीक्षणायां पदे पदे हाथ में चक्र लेकर के आइए पुष्पांजलि सर्वभौमा सर्वायुष्ठान्तादापराधात्मदिव्ये समुद्रमर्यन्ताया एकधाडिति तदप्ये सश्लोको विगितो मरुतः सर्वेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रे आवीक्षितस्य कामत्रे विश्वे देवाः सभासद इति विश्वादश्चक्षुरोदा विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरोदा विश्वदस्वाद सम्भाव्यन्तमदिसम्पदधेर्जाव भूमिजनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभाञ्जायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति पावकुलसम्भगवाटलाज पुण्णाग जाति करवेर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे स्वाम पूजया श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन भल्लाल की राधारानी सरकार की व्यास नारायण भगवान की कृष्णदेव जी महाराज की जी महाराज की भक्ति रानी की भक्त मंडली की भक्तर भगवान की आज के आनंद की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व